हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान के बुक से भौतिक विज्ञान की क्लास को, जिसमें हमने त्वरण तक देख लिया था। तो आपको बताना है त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बल, आवेग एवं बल आघूर्ण। ठीक है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल एवं समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, बल एक प्रकार का होता है, बल एक प्रकार का क्या होता है, तो दबाव एवं खिंचाव होता है। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। बल की विमा होती है mL/-2। बल गुणनफल है किसका, तो बल गुणनफल है मात्रा एवं त्वरण का। विद्युतीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है केंद्र की ओर। विद्युतीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है अपकेंद्रीय बल का। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया बल आघूर्ण कहलाती है। बल आघूर्ण है एक सदिश राशि। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण की विमा mL/2T⁻⁻² होता है। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल आघूर्ण, टॉर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरल मशीन। तो सरल मशीन होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, सरल मशीन कार्य करती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। सरल मशीन के उदाहरण है उत्तोलक, घिरनी। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आते हैं, कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं सरोता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा। ये सब जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास या बल के अनुपात को कहते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रक्षेप गति। तो जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं धनुष से छूटा बाण, तोप से छूटा गोला। प्रक्षेप का पथ होता है कैसा, तो परवलयाकार होता है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए, तो 45 डिग्री कोण से। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप कोण होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घर्षण एवं घर्षण बल। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है घर्षण बल कहलाता है।
मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्नेहक का, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है सर्पी घर्षण बल कहलाता है। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला बल जो है लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहा जाता है स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है? तो स्थैतिक घर्षण बल का जो मान है सबसे अधिक होता है। लोटनिक घर्षण का मान होता है सबसे कम। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है। किसके? तो वायु के घर्षण के कारण। ठीक है। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। किसके कारण? तो घर्षण के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है तो घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व। तो प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा था? तो न्यूटन ने लिखा था। गति के नियमों के प्रतिपादक हैं न्यूटन। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार क्या होता है? तो कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये हो जाएगा आपको न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है कहलाता है, तो ये जो है गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहलाता है। प्रथम जड़त्व के नियम की खोज की थी किसने? तो गैलीलियो ने। बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना कहलाता है विराम के जड़त्व के कारण होता है ऐसा। बल के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकना जो है गति के जड़त्व के कारण होता है। झंडे से प्रहार करने पर डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल जो है झड़ जाती है तो विराम के जड़त्व के कारण। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान कहलाती है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है प्रथम गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का जो कारण है प्रतिक्रिया इसका कारण है। गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल टू u प्लस at। u उसमें हो जाएगा प्रारंभिक वेग, v हो जाएगा अंतिम वेग, a बराबर हो जाएगा त्वरण, t बराबर समय टाइम। गति का द्वितीय समीकरण होता है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 इंटू at स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है वस्तु के स्थिति समय के बीच।
नेक्स्ट है हमारा संवेग एवं भार। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग की विमा होती है mL/-2। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। रॉकेट का गति उड़ना कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है कहलाता है, क्या कहलाता है? भार कहलाता है। भार का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन होता है। वस्तु का भार कम होता है कहाँ पर? तो विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। वस्तु का भार शून्य होता है केंद्र पर। ठीक है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का होता है 1/6 गुना। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार होगा 100 न्यूटन। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है 0 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है। नेक्स्ट है हमारा कार्य एवं ऊर्जा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कहलाता है कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य में होता है केवल परिणाम होता है, ठीक है, दिशा नहीं होती है। कार्य होता है, कैसी राशि होती है कार्य? तो कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य का SI मात्रा जूल होता है। कार्य का CGS मात्रा अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन हो 0। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य होता है 0। जब कार्य ऋणात्मक माना जाता है, कब माना जाता है? जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। कार्य करने की क्षमता जो है कहलाती है ऊर्जा। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता जो है कहलाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है
तो बांध बनाकर जो है रोके गए जल की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में होती है कौन सी ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी तो गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुनी। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। स्थितिज एवं गतिज ऊर्जाओं का योग कहलाती है तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। लेंज का नियम परिणाम है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शक्ति। तो हम शक्ति को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।